नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। देखिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए न केवल आपका ये सब्जेक्ट बल्कि आपका सिलेबस और सिलेबस के अंदर जो 20% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो तमाम चीजें इक्वली इंपोर्टेंट होने वाली है। इसका मतलब आज का जो सेशन है वो रेगुलर वाले स्टूडेंट के लिए, एसएल वाले स्टूडेंट के लिए और एनसी वेब वाले स्टूडेंट के लिए काफी अहम, इंपोर्टेंट और जरूरी रहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज द बिजनेस एनालिटिक्स की करते हैं और रेगुलर और एसएल के केस में एक बार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को हटा करके अगर आप लोग थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 60 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर देखने को मिलेगा, जहां पर बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है, आपके सिलेबस के अंदर 5 यूनिट डाली गई हैं। अब पांचों यूनिट के अंदर से कुछ कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन का मतलब है आपके एंटायर सिलेबस के अंदर केवल 20% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर करने में काफी हद तक मदद करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, केवल 20% टॉपिक आपको कितने परसेंट मार्क्स दिला सकते हैं? 80% मार्क्स दिला सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त रहने वाली है, अगर आप लोग डायरेक्टली इन 20% टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे ना तो हो सकता है चीजें आपको समझ में ना आए, हो सकता है कॉन्सेप्ट की आपको एक अंडरस्टैंडिंग ना हो। और क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम लोग बैठे हैं, विद इन द 1 और 2 दिन आपका एग्जामिनेशन है, तो इस मोमेंट पे केवल और केवल आप सभी के लिए पैनिक क्रिएट हो सकता है। दैट्स व्हाई इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि हर साल मैं आप सभी के लिए क्या लेके आता हूं, एक आपका वन शॉट सेशन लेके आता हूं, जहां पे मैं क्या करता हूं, केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करवाता हूं। लेकिन अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आया हूं आपके पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनती है कि भाई साहब फलाने फलाने टॉपिक से आपके सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो उसी चीज को कंसिडरेशन में रखते हुए मैंने एक चीज को एनालिसिस किया है कि भाई साहब आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा और एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक आपके इंटरकनेक्टेड रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं जो अभी मैं थोड़ी देर में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो उसके लिए आज शाम को आपको 10 बजे से पहले पहले हमारे चैनल के ऊपर एक वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मिलेगा, वन शॉट वीडियो मिलेगा, जहां पर मैंने क्या किया है, आपके एंटायर सिलेबस को कंपाइल कर दिया है। यूनिट 1 मिलेगा, यूनिट 3 मिलेगा, यूनिट 4 मिलेगा और यूनिट 5 मिलेगा। इन चारों यूनिट को मिला करके मैंने एक वन शॉट तैयार करवा दिया है, और ये वन शॉट उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है या तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी ने मेरी तमाम क्लासेस को अटेंड किया है, तो आप सभी के लिए कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं है। आप लोग केवल इन क्वेश्चंस को गो थ्रो करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई साहब ये फलाने फलाने क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनमें से हमें 95% क्वेश्चन आते हैं। अगर फिर भी इनमें से कोई डाउट रहता है कि भाई साहब हमने क्लासेस के अंदर कोई क्वेश्चन कवर नहीं कराया, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर समय रहता है तो मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है? तो एक क्लैरिटी हुआ, जो वन शॉट आएगा ना उसके अंदर आपको तमाम जो कॉन्सेप्ट है, तमाम जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर मिल जाएंगे। आप लोग 3-4 घंटे के अंदर उस वन शॉट को बड़े प्यार से, बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने से पहले जान लेना जरूरी है, और ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको आपको नोट करते चलना है। सर सबसे पहले तो क्या है आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डेटा साइंस क्या होता है और इसके बिजनेसेस के अंदर यूज क्या रहते हैं। देखिए, डेटा साइंस और उसके यूजेस से अक्सर एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आता है, तो मेक श्योर करके इसको आपको नोट कर लेना, ठीक है? एक होता है आपका डेटा एनालिटिक्स और एक होता है आपका डेटा एनालिसिस। दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, बुनियादी तौर पे क्या फर्क है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनको पढ़ के जाना है। डेटा एनालिटिक्स का क्या मीनिंग है, डेटा एनालिसिस का क्या मीनिंग है, किस तरीके से प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंस आता है, इन तमाम चीजों पर आपको जानकारी हासिल कर लेनी
करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग टाइप के एनालिटिक्स होते हैं और टाइप ऑफ द एनालिटिक्स के अंदर से एक सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पर अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर टाइप ऑफ द एनालिटिक्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के पढ़ना है। अब टाइप्स ऑफ द डेटा को लेकर के अक्सर कंफ्यूजन बना होता है। टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर आपने ऑर्गेनाइज डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा, सेमी ऑर्गेनाइज डेटा, इस तरीके के डेटा भी पढ़े होंगे। और दूसरी कैटेगरी, क्योंकि इसने तो यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपको नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल डेटा को एक्सप्लेन करना है। हालांकि इसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, लेकिन कई बार अगर वो आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा पूछेगा ना, तो वो मेंशन करेगा, ठीक है। बाकी अगर आपका टाइप ऑफ द क्वेश्चन से सवाल आता है तो आपको बताना है वेरियस टाइप के अंदर आपका ऑर्डिनल होता है, नॉमिनल होता है और स्केल वाली क्लासिफिकेशन आपको करके आनी है, ठीक है। अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो मैंने पहले भी बताया था बिग डेटा होता क्या है, बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है। बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर 5V वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। आज के बिजनेस वर्ल्ड के अंदर इसके क्या कुछ एप्लीकेशन है और बिग डेटा के अंदर क्या क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपको किसी भी कीमत पे पढ़ना है। यानी कि आपको यहाँ पर बिग डेटा से दी हुई सारी जानकारी को एक बार गो थ्रो कर लेना है, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर है? ये वाला सवाल देखिएगा, आपको बताना है हाउ डज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनालिटिक्स की, किस तरीके से जो आप लोग एनालिटिक्स की क्लासिफिकेशन करते हैं वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। अब इस चीज का क्लैरिटी आपको कैसे होगा, जब आपने तमाम लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, तभी आप लोग अपने आंसर को इजीली फ्रेम करके आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए जो काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है ना वो यूनिट 2 से दिए हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूनिट 2 को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था, जो हमने अपनी सीक्वेंसिंग डाली थी। मैं जितना जल्दी हो सकता है यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ताकि जो बच्चे यूनिट 2 को भी करना चाहते हैं वो इजीली उन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाए। तो ये आपका रहेगा प्रोसेस ऑफ डेटा प्रिपरेशन एंड द क्लीनिंग इन द स्प्रेडशीट। आपको एक्सप्लेन करना है स्प्रेडशीट के अंदर डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है, किस तरीके से क्लीन किया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है, व्हाई इज दिस प्रोसेस क्रिटिकल इन द डेटा एनालिसिस, ठीक है ना। क्यों ये आपका जो प्रोसेस है वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर कैसा माना जाता है, क्रिटिकल माना जाता है, इस मुद्दे पर आपको चर्चा करनी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन आउटलायर, जो आपके आउटलायर है, बी द आइडेंटिफाई इन द डेटा सेट। डेटा सेट के अंदर आउटलायर को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है यूजिंग द स्प्रेडशीट। ये आपके एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ द पायोट टेबल एंड द पायोट चार्ट। देखिए पायोट टेबल क्या होता है, पायोट चार्ट क्या होता है, डेटा समराइजेशन और विजुअलाइजेशन के अंदर इसको आपको पढ़ के जाना है। इसके आगे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बताना है, डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ऑफ हैंडलिंग ए मिसिंग डेटा इन द स्प्रेडशीट। ध्यान दीजिएगा, स्प्रेडशीट के अंदर अगर आपका कोई भी डेटा मिस हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इंप्लीकेशन ऑफ द मिसिंग डेटा ऑन द एनालिसिस आउटकम, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे इंप्लीकेशन करना चाहते हैं किसके ऊपर, जो आपका मिसिंग डेटा है एनालिसिस आउटकम के ऊपर, तो उसको कैसे आप लोग कर सकते हैं, इस तरीके का सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आपके रिपीट होते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। जो आपका ये स्प्रेड सीट है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये स्प्रेड सीट वाला मामला है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्प्रेडशीट वाला जो आपका मामला है ना, वो कहां से आता है, वो यूनिट 2 से आता है। यूनिट 2 को हमने स्किप किया है, हालांकि मैंने फिर से बता देता हूं आपको कि इससे जुड़े हुए मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां पे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। बाकी इनके अलावा आप लोग देखिएगा, सारे क्वेश्चन मैंने अपनी वन शॉट वीडियोस के अंदर करवाए हुए हैं, और जो मैं आपको फाइनल वन शॉट देने वाला हूं ना, उसके अंदर भी आपको इनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आपको वो वाला वीडियो देखना जरूरी है, और साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन जो हमने नहीं करवाया, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा ना यूनिट 2 का, वहां पर मैं उसको कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो अगेन स्प्रेडशीट से रहेगा। हाउ कैन एन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैन बी क्रिएटेड इन द स्प्रेडशीट। ये आपने पढ़ा हुआ है, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को किस तरीके से स्प्रेडशीट के अंदर क्रिएट किया जाता है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है ना। टू एड टू द डेटा विजुअलाइजेशन आप सभी जानते हैं, ठीक है। क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ विजुअलाइजेशन सच एज स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट एंड हिस्टोग्राम
हिस्टोग्राम इन द डेटा एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा, आपको रोल ऑफ विजुअलाइजेशन सच एज स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, उसके अलावा क्या है, हिस्टोग्राम इन डेटा एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, कई बार आपका जैसे लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ठीक है ना, और हिस्टोग्राम के अंदर का क्या फर्क होता है, डिफरेंस होता है, इस तरीके के सवाल भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का, वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल इन द स्प्रेडशीट फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए स्प्रेडशीट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनको एक्सप्लेन करना है, एंड देयर इंपॉर्टेंस इन एंश्योरिंग द डेटा एक्यूरेसी, और उनकी डेटा एक्यूरेसी को एंश्योर करने के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंस बनती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? तो इस चीज का आपको क्लैरिटी रखना है। आगे आपका यूनिट 3 आ जाता है, भाई साहब आर क्या होता है, आप आर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, आर पैकेज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है। कई बार आर शूट से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आर स्टूडियो, ठीक है ना, आर स्टूडियो से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। आपको बताना है आर की क्या क्या फीचर्स हैं, ये भी काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा, ठीक है ना। और आपका ये एक क्वेश्चन है, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, इसको मैं रेक्टिफाई करवा दूंगा, इसको एक बार भूल जाइएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, हाउ डू यू रिमूव एन ए नॉट अवेलेबल वैल्यू फ्रॉम द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम से काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल आता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने इसको पढ़ाया हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको बताना कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस है जो आर के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा व्हाट डज ए हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट एंड हाउ इज इट यूजफुल इन द डेटा एनालिसिस। जो आपका हिस्टोग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, और डेटा एनालिसिस के अंदर ये किस तरीके से हेल्प करता है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ डू बार चार्ट डिफर फ्रॉम द हिस्टोग्राम। मैंने बताया ना, जो आपका बार चार्ट है वो हिस्टोग्राम से किस तरीके से अलग है, किस तरीके से जुदा जुदा है, किस तरीके से डिफर करता है, इस चीज का आपको जवाब देना है। एंड व्हेन इज ए लाइन ग्राफ मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के केस में लाइन ग्राफ कब अप्रोप्रिएट होता है, मैंने बताया अगर आपको ट्रेंड को एनालिसिस करना, पैटर्न को एनालिसिस करना, तो वहां पे हम लोग अक्सर लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तमाम वो क्वेश्चन है जो मैंने वन शॉट के अंदर करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा के जाइएगा, ताकि एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछे ना उसको आप लोग इजीली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर टैकल कर सके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, कोरिलेशन किस तरीके से कोवेरिएंस से डिफर करता है, ये आपको बताना है। अच्छा, मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल और आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल पढ़ाया था, और यहाँ पर काफी चीजों को मैंने काफी डिटेल में कवर करवाया हुआ है, तो वही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो मल्टीपल रिग्रेशन और आपका लीनियर रिग्रेशन से सवाल पूछा जाता है। कोलिनियरिटी, और कोलिनियरिटी भी स्पेसिफिकली मल्टीपल कोलिनियरिटी से सवाल आता है। उसके बाद आपका क्या था, हेट्रोस्कैडिसिटी इन द रिग्रेशन। मैंने बताया था ना, एक होमोस्कैडिसिटी होता है, एक आपका हेट्रोस्कैडिसिटी होता है, उसको क्या मतलब होता है। उसके अलावा रिग्रेशन के अंदर रेजिडुअल का क्या मीनिंग होता है, ये भी काफी अहम सवाल है। अच्छा, टेक्सुअल डेटा एनालिसिस क्या होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कॉन्फिडेंस इंटरवल रिग्रेशन के अंदर उसका क्या रोल होता है, ठीक है, उसका पर्पस क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था। और एक आपका प्रेडिक्टिव इंटरवल था रिग्रेशन के अंदर, उसका क्या मीनिंग होता है। दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज 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 मेक श्योर करके इस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके जाइएगा, ताकि डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके, ठीक है। व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू चेक फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कोएफिशिएंट, ठीक है, ये वाला सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, टेक्सुअल डेटा एनालिसिस का गोल क्या होता है, ये आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, देखिए यहाँ पे पूछा ना, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है, डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन क्या होता है, और सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है, सब पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा टोकनाइजेशन इन टेक्स्ट एनालिसिस क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स, ले दे करके ये वो सवाल है जो बनते हैं, जो आपके रिपीट हो सकते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नया है, ज्यादा पीवाईक्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पेपर पैटर्न को लेकर के भी लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आप लोगों को प्लीज अपने
दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है कि भाई साहब केवल क्वेश्चन ना करके, जैसे मैंने अभी 2-3 वीडियोस देखी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 29 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ढंग से मैं क्वेश्चंस को केवल रीड करूंगा ना तो मेरे को 30 मिनट्स लग जाएगा। इसका मतलब हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि भाई साहब आप लोग केवल 29 मिनट के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स को निपटा सकते हैं, जबकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है और गाइडलाइन को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस चीज में कंफ्यूजन ना रहे, आपको कोई दिक्कत आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ना आए, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया है, तमाम लेक्चर्स को कंपाइल करके आपको 3 से लेके 4 घंटे का एक क्लास प्रोवाइड करने का सोचा है, ताकि आप लोग इजीली हर एक क्वेश्चन को उसके पीछे के कॉन्सेप्ट के बिहा पे अंडरस्टैंड करके ना अपने आंसर को फ्रेम कर सके। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को रट के चले जाएंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप लोग लास्ट में जाकर के आपको बड़ा सारा रिग्रेट हो कि यार पढ़ लेते तो ठीक रहते, वरना इस सब्जेक्ट के अंदर ईआर आ सकता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका छोटा सा वीडियो था जो आप लोगों ने हमारे चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर देखा, जहां पर हम लोगों ने बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और संभावना होने वाली है। कोई क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, लेकिन जल्दी कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जैसे ही लिखेंगे मेरे को कमेंट मिलते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है उनको मैं एक वीडियो और डालने वाला हूं जहां पर हम लोग यूनिट 2 के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वहां पर हम लोग उसको कवर कर लेंगे और यहां पर आकर के हमारे एंड से सारी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। हम जितनी आपकी हेल्प कर सकते थे वो हम कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।